बच्चों, यदि आपको हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में संधि सीखनी है तो संधि सीखने से पहले प्रत्याहार का निर्माण सीखना होगा। और प्रत्याहार का निर्माण सीखने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र की जानकारी लेनी होगी। माहेश्वर सूत्र को ही संस्कृत वर्णमाला भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र संख्या में कितने हैं, आइए हम माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करते हैं और माहेश्वर सूत्र से किस प्रकार से वर्णमाला के वर्णों का संरचना हुई है इसको भी हम देखेंगे। तो ये माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं, जिनका उच्चारण इस प्रकार है: आ ई ऊण री लृ क ये ओंग ऐ औ च हा या वा र ट लण य म ण नम झा भाऊ घ ड़ ध स जा ब ग ड़ द स खा फा छा ठा था चा टा तावा का पाया श श श र ह ल। ये 14 सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों पर ही संस्कृत आधारित है और संस्कृत से उत्पन्न होने वाली हिंदी भाषा का भी व्याकरण इन्हीं पर आधारित है। अब ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र हैं। इनसे संस्कृत वर्णमाला की संरचना, इन्हें संस्कृत वर्णमाला के रूप में भी जाना जाता है। तो संस्कृत वर्णमाला का जो वर्ग आधारित संरचना है जिसको हिंदी में अपनाया गया है उसकी कैसे हुई, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर की रचना कहाँ किन सूत्रों से स्वर की रचना हुई। इसमें जो 14 सूत्र दिए गए हैं, किन सूत्रों से स्वर की रचना हुई। तो स्वर में हम देख रहे हैं पहला स्वर। तो स्वर में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर ये पहले सूत्र से लिए गए हैं। जो माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है इससे ह्रस्व स्वर लिए गए हैं। आ ई उ और दूसरे से री और लृ। इस प्रकार पहले और दूसरे सूत्र से ह्रस्व स्वर लिया गया है। ह्रस्व स्वर कहाँ से लिया गया है? माहेश्वर सूत्र के पहले और दूसरे सूत्र से। इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। अब दीर्घ स्वर कहाँ से लिए गए हैं? ह्रस्व स्वर के बाद आप आ जाएं स्वर में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 2 3 और 4 से लिए गए हैं। ये यहां पर ये आए, ओ, आओ, ये तो सूत्र संख्या 3 और 4 से दीर्घ स्वर लिए गए हैं। वर्णमाला के दीर्घ स्वर माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 3 और 4 ये ओंग और ऐ औच से लिए गए हैं। इसमें री से री, ये दीर्घ री का यहाँ निर्माण होता है और आ से आ और ई से ई और ऊ से ऊ और ये। इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर हुए। री, आ, ई, ऊ, ये, आए, ओ, आओ। ये, आए, ओ, आओ, इन 4 को यहाँ से लिया गया सूत्र संख्या 3 और 4 से। और जो ह्रस्व स्वर थे उनसे री से री, आ से आ, ई से ई और ऊ से ऊ। इन ह्रस्व से, ह्रस्व के 4 वर्णों से
यहाँ पर 4 और दीर्घ वर्ण लिए गए, 1 2 3 4। इस प्रकार हमारे स्वर की संरचना संस्कृत वर्णमाला में सूत्र संख्या 1 2 और 3 4 से ले ली गई। अब हम देखते हैं स्वर के बाद व्यंजन में आएंगे। व्यंजन 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 कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? ये जो सूत्र दिए हैं इनमें से व्यंजन कहाँ से लिए गए हैं? तो सबसे पहले जो व्यंजन है, व्यंजन में स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में व्यंजन का जो वर्ग का पहला वर्ण है वो होता है क, च, ट, त, प। ये व्यंजन के पहले वर्ण होते हैं। इन्हीं से वर्ग बनता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये वर्ग के पहले वर्ण कहाँ से लिए गए? वर्ग के पहले वर्ण सूत्र संख्या 13, सूत्र संख्या 13, 11, सूत्र संख्या 11 और सूत्र संख्या 12। सूत्र संख्या 11 और माहेश्वर सूत्र संख्या 12 से वर्ण के पहले, वर्ग के पहले वर्ण लिए गए हैं। का लिया गया है कपय से का, और सूत्र संख्या 11 से ये देखिए यहाँ से च वर्ग का च लिया गया और ट वर्ग का ट लिया गया और त वर्ग का त लिया गया तथा प वर्ग का प यहाँ से। इस प्रकार से 3 वर्ण यहाँ से और 2 वर्ण यहाँ से व्यंजन के वर्ग के जो प्रथम वर्ण हैं उनको सूत्र संख्या 11 के आधे और 12 से लिया गया। सूत्र संख्या 11 से च ट त और 12 से क च, फिर ट त और प। अब देखेंगे व्यंजन का दूसरा वर्ण कहाँ से लिया गया है। दूसरा वर्ण, इसमें से प्रथम वर्ण भी कुछ लिया गया है, प्रथम धन, और दूसरा वर्ण कहाँ से लिया गया है? तो क वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होगा? ख। ये देखिए दूसरा वर्ण यहाँ से लिया गया ख। च वर्ग का दूसरा वर्ण क्या होगा? छ। छ यहाँ से लिया गया, सूत्र संख्या 11। ट वर्ग का दूसरा वर्ण ठ, सूत्र संख्या 11 से। त वर्ग का दूसरा वर्ण थ, सूत्र संख्या 11 से था, और प वर्ग का दूसरा वर्ग फा, ये भी सूत्र संख्या 11 से लिया गया है। इस प्रकार जो वर्ग के दूसरे वर्ण हैं ये माहेश्वर सूत्र के 11वें सूत्र से लिए गए। प्रथम धन द्वितीय, प्रथम धन द्वितीय वर्ण कहाँ से लिए गए? माहेश्वर सूत्र के 11वें सूत्र से, वर्ग के प्रथम और दूसरे वर्ण। अब आइए तीसरा वर्ण कहाँ लिया गया है? तीसरा वर्ण किस सूत्र से लिया गया है? तीसरा वर्ण का वर्ग का तीसरा वर्ण होगा ग। ये देखिए तृतीय वर्ण सूत्र संख्या 10 से लिया गया है। कितने सिस्टमेटिक तरीके से वर्णमाला के वर्णों को लिया गया है। यहाँ से का वर्ग का तृतीय वर्ण ग और च वर्ग का तृतीय वर्ण छ, च छ ज, ये ज, ट वर्ण का तृतीय वर्ग ट ठ ड, सूत्र संख्या 10 से ट ठ ड। त वर्ण का तृतीय वर्ण ता वर्ग का तृतीय वर्ण त थ द, ये सूत्र संख्या 10 से। फिर प वर्ग का तृतीय वर्ण प फ ब, ये भी किससे लिया गया? सूत्र संख्या 10 से। अब का से माँ पर्यंत जो स्पर्श वर्ण है इसमें
प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो गए। अब चतुर्थ वर्ण कहाँ से लिया गया है? चतुर्थ वर्ण होगा का वर्ग का चतुर्थ वर्ण क ख ग घ, ये लिया गया सूत्र संख्या 9 से। चतुर्थ वर्ण क ख ग घ, ये देखिए यहाँ से लिया गया है, 4 लिख दे रहे हैं। और च वर्ग का चतुर्थ वर्ण च छ ज झ, ये 8 से लिया गया है, 2 प्रत्याहारों 2 सूत्रों से लिया गया है, 8 और 9 से। चतुर्थ वर्ण सूत्र संख्या 8 और 9 से लिया गया है, च छ ज झ। फिर ट ठ, ये चतुर्थ। ट वर्ग में आएंगे ट ठ ड ढ, सूत्र संख्या 9 से, ट ठ ड ढ। फिर त वर्ग में आएंगे त थ द ध, ये धा देखिए सूत्र संख्या 9 से, धा लिया गया है। अब प वर्ग में आएंगे प फ ब भ, सूत्र संख्या 8 से। अब हमारे कितने प्रत्येक वर्ग के कितने वर्ण हो गए? 4 4 वर्ण। अब पांचवा वर्ण देखना है, पांचवा वर्ण कहाँ से लिया गया है? क वर्ग का जो पांचवा वर्ण होगा क ख ग घ ङ, ये सूत्र संख्या 9 से। पंचम वर्ण सूत्र संख्या 9 से, माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 9 से पंचम वर्ण लिए गए हैं, गो। और च वर्ग में इया, च छ ज ज य। ट वर्ग में ट ट ठ ड ढ ण, यहाँ से लिया गया। त वर्ग में त थ द ध न, ये भी सूत्र संख्या 7 से। और प वर्ग में प फ ब भ म, ये सूत्र संख्या 7 से भी। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 7 में 1 2 3 4 5 ये अंतिम वर्ण हैं। ये वर्ग के क्या हैं? अंतिम वर्ण। वर्गों के अंतिम वर्णों को माहेश्वर सूत्र के सूत्र संख्या 7 से लिया गया है। अब ये हमारे स्पर्श व्यंजन का से माँ पर्यंत जो होते हैं, ये हमारे पूरे हो गए। स्पर्श व्यंजन का से माँ पर्यंत स्पर्श व्यंजन हो गए। अब आ रहे हैं हम स्पर्श के बाद क्या आएगा? एक तो पहला हो गया स्वर, दूसरा हो गया स्पर्श, और तीसरा हो गया हमारा अंतस्थ, ये दूसरा है। तीसरा हो गया अंतस्थ। अंतस्थ में कौन से वर्ण आ रहे हैं, वो किस प्रत्याहार से लिए जा रहे हैं, ये देखेंगे। तो अंतस्थ वर्ण जो आ रहे हैं वो या, रा, ला और वा, ये सूत्र संख्या 5 और 6 से। अंतस्थ, ये उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण के प्रकरण में बताया जाएगा। तो अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, या, रा, ला, वा, ये 4 हैं। या, रा, ला और वा। अंतिम वर्ण छूट जाता है, इसको नहीं लिया जाता है। हा को नहीं लिया गया है। अब हा को क्यों नहीं लिया गया है? इसका कारण विद्यार्थी और शिक्षकों से पता करें क्यों नहीं लिया गया है, फिर मैं इसका कारण बताऊंगा। ये हा मध्य में आया है, अंतिम वर्ण को छोड़ा जाता है। एक हा यहाँ है और दूसरा हा हल यहाँ है, तो वर्णमाला में 2 हा नहीं लिए जाएंगे, एक ही हा लिया गया है। तो ये 2 हा क्यों आए, एक हा छोड़ क्यों दिया गया, इसका जरा आप अध्ययन करें, आप भी जानें और पूछें, फिर मैं इसको बताऊंगा। इसको आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ, आपके रिसर्च के लिए छोड़ रहा हूँ। अब अंतस्थ वर्ण हो गए।
अंतस्थ के बाद आएंगे आप क्या, चौथा क्या होगा, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण में, ऊष्म वर्ण किससे लिए गए हैं, ऊष्म वर्ण ये सूत्र संख्या 13 और 14 से लिए गए हैं। ऊष्म वर्ण सूत्र संख्या 13 और 14 से ऊष्म वर्ण शा, श, स और हा, ये चार वर्ण ऊष्म हैं। ये सूत्र संख्या 13 और 14 से लिए गए हैं। अब देखिए हमारी वर्णमाला तैयार हो गई। स्वर हो गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर हो गए। अब व्यंजन में आ जाइए। व्यंजन में का से मा पर्यंत, जिनको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत गणना की जाती है। अंतस्थ वर्ण आ गए या, रा, ला, वा। फिर ऊष्म वर्ण आ गए श, स, श, हा। विसर्ग और अनुस्वार, अनुस्वार एवं विसर्ग का भी इसमें अलग से उल्लेख है। अब हम देखते हैं, इनकी गणना करते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर हमारे हो गए, ह्रस्व स्वर 1 2 3 4 5। दीर्घ स्वर 1 2 3 4 5 6 7 8। दीर्घ स्वर हो गए 8। व्यंजन में आ जाएंगे। का से मा पर्यंत व्यंजन कितने हैं, ये होंगे 25। व्यंजन हमारे 25, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लाइनें, 25 हो गई 5 पंक्तियों में। अंतस्थ वर्ण हो गए 4। अंतस्थ वर्ण कितने हैं, 4। और ऊष्म वर्ण कितने हो गए, 1 2 3 4। ऊष्म वर्ण हो गए 4। अब इसको योग करेंगे तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हुए, स्वर और व्यंजन सहित। स्वर हो गए हमारे 13। स्वर हो गए, अलग निकाल लीजिए 13। फिर इधर एक इकट्ठे जोड़ेंगे तो 8 5 13 5 18 2 20 2 22 4 26 के 6 2 2 2 4 कितने वर्ण हुए, 46। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्रों से हमारी जो 46 वर्णों की वर्णमाला तैयार हुई, जिसमें स्वर भी हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि। ये 46 वर्ण तैयार हुए। और अनुस्वार और विसर्ग भी है। इसके अतिरिक्त जो 4 संयुक्ताक्षर तैयार होते हैं, तीन संयुक्ताक्षर तैयार होते हैं, वो छा, त्रा और ज्ञा हैं। उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। वो संयुक्ताक्षर हैं, उनको इनमें से नहीं योग किया जाता है, वो अलग हैं। ये संयुक्ताक्षर 3 हैं। संयुक्ताक्षर भी आप जान सकते हैं, इनकी गणना अलग की जाती है। संयुक्ताक्षर छ, त्रा और ज्ञा। छा का प्लस सा से, त्रा ता और रा से, ज्ञा जा और इया से। ये इनकी रचना इस प्रकार से होती है। जो संयुक्ताक्षर हैं ये 46 हुए और 46 के अतिरिक्त उनको जोड़ लीजिए तो इस प्रकार से 49 वर्ण हमारी वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र के द्वारा इनको ग्रहण किया गया है। अब संधि ज्ञान के लिए, प्रत्याहार निर्माण के लिए आपको माहेश्वर सूत्र की जानकारी लेनी होगी, जो इस प्रकार से रहा।